तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखा है विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप फर्स्ट लिखा है कि संभव अधिक से अधिक दोस्तों की जानकारी प्राप्त है। अब देखिए ये विद्यार्थी या दोस्त का नाम पूरे दिन में खाए गए पदार्थ, तो आप ये अपने दोस्तों से पूछकर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्रियाकलाप क्या है। अब इसमें लिखा है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसा कि 1.1 में दिखाया गया है। ये अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इससे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। हम सभी लोग अपने घरों में देखते हैं कि जब हमारे घर में हमारे मम्मी या फिर कोई और खाना बनाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें एक सब्जी जैसे बनानी है तो उसमें क्या क्या पड़ रहा है, और हमें चावल बनाना है तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो यही सब इसमें बताया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 2। ठीक, क्रियाकलाप 2 में लिखा है सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। अब जैसे ये देखिए रोटी है तो इसमें आटा और जल की आवश्यकता होती है, और दाल बनाने के लिए हमें कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाले, इन सब की आवश्यकता होती है। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। पौधे अब हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे समझना चाहिए कि हमें खेतों से क्या क्या मिलता है। तो हमें गेहूँ और चावल, ये वाला पोर्शन जो है हमारा, और हमें जंतुओं से क्या प्राप्त होता है, तो हमें ये चीज़ जंतुओं से प्राप्त होती है। ये देखिए, और ये हमारा सूचीबद्ध खाद्य स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1. उदाहरण इस सूची में जोड़िए।
इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस तथा अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब जांतव मीन्स होता है जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पाद, ठीक है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ठीक। अब पनीर, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब देखिए इसमें ये चीज़ जो बना है, खाद्य व्यंजक, संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। इडली बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? ये सब चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, ठीक है, जो हमारे खेतों में अन्न उत्पादन होता है उससे। अब चिकन करी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? चिकन करी बनाने के लिए आपको चिकन, मसाला, तेल या घी और जल। अब देखिए चिकन हमें कहाँ से मिलेगा? जंतु से मिलेगा। मसाला हमें कहाँ से मिलता है? खेतों से मिलता है, पादप से। और तेल और घी हमें जंतु से मिलता है। और जल तो हमारा नेचुरल सोर्स है। खीर बनाने के लिए हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी जो कि जंतु से मिलता है। चावल हमारे घर में होता है, मतलब पौधों से प्राप्त होता है। और चीनी हमारा गन्ना से प्राप्त होता है। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए धान का खेत दिखाया गया है यहाँ पे फिगर में। ये धान का खेत है और फिर दिखाया गया है ये वाला गेहूं का परिवहन, अनाज के स्रोत, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे एक सरसों का फूल दिखाया गया है और इसमें हर चीज़ के बारे में दर्शाया गया है। पहले हम लोग इस फिगर के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले होता है ये जड़, ठीक है, और ये प्राथमिक जड़ होती है, ये हमारी पत्ती होती है, और ये देखिए यहाँ पे ये कलिका फूट रही है, और ये भी हमारी पत्ती है। ये हमारा तना होता है, ये हमारी पत्ती बता दिए पहले ही, और ये हमारा फल है, और ये हमारा पुष्प है, ठीक। और ये इसको हम लोग नॉड बोलते हैं, ये इंटरनॉड है। तो ठीक है, फिर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, ठीक है। और ये हमारी मूल तंत्र होती है, और प्राथमिक मूल से लेकर के पुष्प तक का जो भाग है वो हमारा प्ररोह तंत्र होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 1.3 पॉइंट लिखा है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक। इसमें लिखा है कि एक सेकंड, इसमें लिखा हुआ है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में ले खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए, ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचकर बता सकते हैं? अब इसमें लिखा है कि जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4 है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे बैगन का भरता बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। बैगन, मिर्च मसाले, ठीक। अब इसमें फल है बैगन, और ये भी फल है ना, फल का ही भाग हम लोग यूज़ करते हैं। तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से प्राप्त होता है, ये हमारे बीज हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ देखते हैं चना एवं अंकुरित चना, ठीक। अब हम लोग क्रियाकलाप 5 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें।
तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को ग्लास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढक कर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरण दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक, ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग घर पे अपने करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर दिखाया गया है चना और अंकुरित चना का। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस, मकरंद मीन्स होता है मीठे रस, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। ठीक, फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? अब हम लोगों को ये जानना है कि जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, फिर आपको जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। देखिए, जैसा कि हम लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में तो हर घर में हमको जानवर देखने को लगभग मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग शहर के रहने वाले हैं तो घरों में लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ता पालते हैं या फिर खरगोश हो गया या फिर तोता हो गया, यही सब आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उस घर में रहने वाले लोगों को भी पता होता है कि इसको क्या खाने में देना है, क्या पीने में देना है, कब और कितना देना है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर इसमें लिखा है कि अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीट को खाते हुए देखा है? अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 6 में हमारा गिलहरी अखरोट खाते हुए। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में। आप लोगों को मेंशन कर देते हैं कि हम किस फिगर की बात कर रहे हैं। इस फिगर की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्रियाकलाप 6। इसमें लिखा है कि 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भैंस। तो भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज एवं पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी और दूध। अब ये बताइए चूहा क्या खाता है? चूहा जो है घर में अगर देखिए अनाज पड़ा है तो उसको भी खा लेता है ना। और शेर क्या खाता है? शेर तो हमारा मांसाहारी होता है, तो ये जानवरों को पकड़ पकड़ के खाता है छोटे छोटे। बाघ भी हमारा मांसाहारी है। मकड़ी क्या खाती है? मकड़ी जो है, अब आप लोग बताएंगे मकड़ी क्या खाती है? छिपकली, छोटे छोटे कीटों को खाती है। मकड़ी भी वही करती है। और गाय हमारी जो है, ये अगर हम लोग खाना देते हैं खाना भी खा लेती है, घास भी खाती है। ठीक है। मनुष्य सर्वाहारी होता है, ये शाकाहारी भी चीज़ें खाता है और मांसाहारी चीज़ें भी खाता है। तितली हमारी फूलों पे जो रस होते हैं उसको लेती है। कौवा जो है ये सर्वाहारी होता है, ये भी सब कुछ खाता है। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब यहाँ पे एक डिफिनीशन हम लोगों को देखने को मिल गई कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। लिखा है कि जो केवल पौधे और उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रहते हैं, इनको हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक है। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए गाय जो है हमारी क्या होती है? शाकाहारी।
मांसाहारी शेर होता है और सर्वाहारी कौवा होता है। ठीक है, अब शाकाहारी में हमारा खरगोश भी आ जाता है, मांसाहारी में हमारा बाघ आ जाता है और सर्वाहारी में हमारा मनुष्य आ जाता है। ठीक है, शाकाहारी में हमारा बकरी आ जाता है, मांसाहारी में हमारे हमारे जो है वो छिपकली या फिर चूहे आ जाते हैं, बिल्ली भी आ जाती है। और सर्वाहारी के बारे में अब आप लोग बताएंगे। ठीक, अब हम इसमें लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रमुख शब्द जो आए थे हमारे संघटक थे, फिर हमारे खाद्य थे। ठीक है, मकरंद यानी मीठा रस, अंकुरित बीज आप लोगों को समझाया गया था। शाकाहारी जो केवल साग सब्जियों का सेवन करते हैं, यानी कि मीट मांस नहीं खाते हैं, वो हमारे शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जो मीट वगैरह खाते हैं। सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि सारांश। अब हम लोग देखिए, अगर किसी भी चैप्टर का सारांश दिया हुआ है, मीन्स उस चैप्टर का पूरा निचोड़ है वो। ठीक है, और यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा किसी भी चैप्टर का, ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है और इसको हमको बहुत ही ध्यान देना होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि भारत के विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। ठीक है, लिखा है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। बिल्कुल सही बात है। जो जंतु पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, ये भी सही बात है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा है जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं वो हमारे सर्वाहारी होते हैं। ये हमारे इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या होती है। अब अभ्यास प्रश्न है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, एक किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हर जंतु का अपना अलग अलग एक प्रकार का भोजन होता है। ठीक, 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए कि इनमें कौन कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। लिखा है कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 को मिलान करना है। दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी क्या हैं? सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, पालक, फूल गोभी, गाजर, ये हमारे क्या हैं? ये हमारी सब्जियां हैं। ठीक, ये हमारी क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, ये क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, और ये वाला हमारा ये वाला है, तो हमारे ये आंसर का मिलान हो गया। हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा दिया हुआ है शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, मतलब इतने पॉइंट को आपको का, ख, ग, घ, अंगा इसमें फिल करना है। तो अब हम लोग देखते हैं, बाघ एक है क्योंकि यह मांस खाता है, तो आप लोगों को सही आंसर पता होगा, इसमें होगा मांसाहारी। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे हम शाकाहारी कहते हैं। जो पादप उत्पाद खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। तोता केवल, अब इसमें क्या होगा? तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। ठीक है, जो, अब इसमें क्या होगा? हम पीते हैं, क्या पीते हैं? दूध। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। ठीक, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। अब इसमें लिखा है कि हमें चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ना से, इसमें गन्ना होगा।
ठीक, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर दें। तो अब हम लोग अपना चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग अब मिलते हैं अपने दूसरे चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।